आप सबको जय मसीह की। आज एक और हफ्ता है जब हम अपने अपने घरों पर बैठे हुए हैं और चर्च नहीं आ पाए और घर पे ही बैठ के परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। तो आज का जो हमारा थीम है वो है, जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही वह अपने कार्य सौंपता है। और आज का जो पैसेज लिया गया वो लिया गया है मत्ती उसका 9 बाब 35 से 10 बाब 1 से 10 और 16 आयत। तो आज जो हमारा थीम है कि परमेश्वर उन लोगों को ही अपने कार्य सौंपता है जो उनको करते हैं या कर सकते हैं। और आज का जो हमारा पैसेज है उसमें भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से अपने 12 चेलों को बुलाया और उनको एक 12 को एक सेवा कार्य के लिए चुना और उनको भेजा। तो आज हम इसी पैसेज पर विचार करेंगे। और जब हम देखते हैं कि 9 बाब उसकी 35वीं आयत से हम जब देखते हैं तो वहाँ लिखा है, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। तो जब यीशु मसीह नगर नगर गांव गांव में फिर रहा था और आराधनालयों में उपदेश कर रहा था, लोगों को परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना रहा था, बीमारों को चंगाई दे रहा था और जो जिन पे दुष्ट आत्माएं थी उनकी दुष्ट आत्माओं को दुर्बलताओं को दूर कर रहा था, तो बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे पीछे हो जाती थी। लोग उसके बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे पीछे आती थी। कुछ लोग तो इसलिए आते थे कि वो चंगाई पाना चाहते थे, कुछ लोग उसके सुसमाचार को उसके उपदेश को सुनना चाहते थे, और कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो सिर्फ ये देखने के लिए आते थे कि वो कैसे लोगों को चंगाई देखता है, जिनको हम तमाशबीन भी कहते हैं, कि वो सिर्फ ये देखने के लिए आते थे कि वो कैसे चंगाई दे रहा है या किसको चंगाई दे रहा है या वो उस किस प्रकार से लोगों को चंगा करता है। तो जो बड़ी भीड़ थी उसको देखकर यीशु मसीह का मन व्याकुल हो गया, क्योंकि वो उसको ऐसे भटके हुए लोग लगे जिनकी वो भेड़ों के समान थे, जिनके कोई चरवाहा ना हो। तो जब यीशु मसीह ने ये देखा तो उसने अपने चेलों से कहा कि पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, और इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि अपने खेत काटने के लिए मजदूरों को भेज दे। और जो वो लोग थे उनके लिए वो बताता है कि पके खेत बहुत हैं। जो लोग थे वो बहुत, उनमें से बहुत ऐसे थे जो सचमुच में सुसमाचार पर चलना चाहते थे, परमेश्वर की शिक्षाओं पर चलना चाहते थे, अपना जीवन परमेश्वर को देना चाहते थे, लेकिन जो उनको सही मार्ग नहीं मिल रहा था या सही उनको निर्देशन नहीं मिल रहा था। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मजदूरों को भेजने के लिए कहते हैं, कि वो एक तरह से कह रहे हैं कि परमेश्वर और लोगों को भेजे ताकि इन लोगों को संभाला जा सके। और फिर हम 10वीं आयत से देखते हैं, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर, जब हम इस सेक्शन में जाते हैं तो हम इसको थोड़े अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे, और जो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे वो है मसीह किन लोगों को प्रचारक चुनता है। तो इसमें हम देखते हैं कि 10 बाब और उसकी पहली 4 आयतों को हम देखेंगे। तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। इन 12 प्रेरितों के नाम ये थे, पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रयास, जब्दी के पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुलोमे, थोमा और महसूल लेने वाला मती, हल्फाई का पुत्र याकूब और तेदे, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया भी दिया था। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मसीह किन लोगों को प्रचारक चुनता है। और जब हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने जो स्वर्ग का राज्य था, जो किंगडम ऑफ गॉड या किंगडम ऑफ हेवन के प्रचार के लिए, जिसके बारे में आयत 7 में हम देखेंगे, उनको उस
वचन को या उस सुसमाचार को प्रचार करने के लिए उसने अपने 12 चेलों को बुलाया। और उन 12 चेलों के नाम हमें यहाँ पे दिए गए हैं, वो कौन कौन थे। और उनमें से कुछ लोगों का हम ये भी जानते हैं कि उन लोगों के क्या प्रोफेशन थे। तो हम देखते हैं कि जो उन 12 में से जो पतरस और उसका भाई अंद्रयास था, और जो याकूब और उसका भाई यूहन्ना जो जब्दी के पुत्र थे, वो मछुआरे थे। और हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने यहूदियों के स्कूल में, जूश स्कूल्स में उन्होंने तोरा की पढ़ाई की होगी जब वो छोटे रहे होंगे, और शायद वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए अपने परिवार की सिचुएशन की वजह से, और वो मछुआरे बने। और उसके बाद हम देखते हैं कि मती जो एक चुंगी लेने वाला था, वो यीशु मसीह के चेलों में आया। और जो ऐसा व्यक्ति था जो शायद बहुत अमीर होगा, क्योंकि उसका काम ऐसा था, जो यहूदी थे वो उसको एक गद्दार के रूप में देखते होंगे, क्योंकि वो रोमन सरकार के लिए काम करता था, टैक्स कलेक्टर का काम करता था, चुंगी लेने वाले का काम करता था। और लोग, यीशु मसीह ने उसको बुलाया। और उसके ठीक उलट हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो एक और व्यक्ति को बुलाया जो था शिमोन कनानी, और उसको यीशु मसीह ने बुलाया, जो मती से हम कह सकते हैं एकदम उलट था। क्योंकि उसका अगर हम लूका 6 बाब और उसकी 15वीं आयत में देखें तो वहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ है, शिमोन जो जेलोतेस कहलाता है, यानी कि जो रोमन सरकार के खिलाफ जो काम करता था, रोमन खिलाफ को गिराना चाहता था, उनको एज ए रेवोल्यूशनरी वो काम कर रहा था। तो एक जो मती था वो रोमन सरकार के लिए काम कर रहा था, रोमी, और जो साइमन था वो रोमी सरकार के खिलाफ काम कर रहा था। तो ऐसे 2 व्यक्तियों को यीशु मसीह ने चुना और अपने चेला होने के लिए। तो ये जो बिल्कुल एक उलट थे। और अगर हम देखें कि अगर यीशु मसीह उनको नहीं बुलाते तो शायद ही ये लोग जो उसके चेले थे आपस में मिलके काम कर पाते, लेकिन यीशु मसीह ने उनको चेला बनाने के लिए उनको बुलाया। तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह के चेला होने के लिए, यीशु मसीह का जन होने के लिए कोई ऐसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी किसी विशेष जाति की सदस्यता होने की ज़रूरत नहीं है, या विशेष कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह का अगर हमें चेला बनना है तो हम वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उसका चेला बन सकता है। फिर जो दूसरी चीज़ हम इस पैसेज में देखेंगे वो है कि उन्हें प्रचार करने के लिए एक पैमाना दिया गया था, कि उनको एक स्कोप दिया गया था उनको प्रचार करने के लिए। और वो स्कोप क्या था, तो हम देखेंगे 5 और 6 आयत में वहाँ लिखा है, उन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और समारियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। तो जो उनको यीशु मसीह 12 को बुलाकर और जो उनको भेजा था, और अगर हम मरकुस में देखें तो 2-2 कर उनको भेजा था। तो यीशु मसीह ने उनको पहले तो उनको बुलाया और उनको फिर उसको तैयार किया और उनको भेजा, और उनसे कहा कि केवल उनको जो इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं उन्हीं के पास जाना है, ना उनको समरियों के देश में जाना है, ना अन्य जातियों के पास जाना है, उन्हें सिर्फ इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना है। तो जब हम ये देखते हैं और हम अगर बाइबल को हम पूरे उसमें देखें तो हम देखते हैं, हम ये सोचेंगे कि वहाँ बाइबल तो सब लोगों के लिए, उद्धार तो सबके लिए दिया गया है। अगर हम गलातियों उसका 3:28 में पढ़े तो वहाँ लिखा है, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तो जब सब मसीह यीशु में एक है, और यहाँ पे यीशु मसीह उनको मना करते हैं कि इज़राइल, उनको सिर्फ इज़राइल की खोई हुई भेड़ों में के पास जाना है, तो वो ना जेंटाइल्स के पास नहीं जाना है, अन्य जातियों के पास नहीं जाना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो यीशु मसीह का मकसद था वो ये था कि वो इन 12 को भेज के जो वो सुसमाचार वो जो बताना चाहता था और जो वो लोगों तक बात पहुँचाना चाहता था, वो ये चाहता था कि और लोगों को उसके काम के लिए तैयार किया जा सके, और लोगों को उसके जो सुसमाचार है सुनाया जा सके, और उनके मन को उसके लिए तैयार किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो परमेश्वर का कार्य है उसको करने के लिए एक हो सके। क्योंकि हम जानते हैं जब यीशु मसीह स्वर्ग पर जा रहे थे तो उन्होंने
जो जिसको ग्रेट कमीशन भी बोलते हैं, अंतिम आज्ञा जो यीशु मसीह ने दी, वो ये दी थी कि 11 जो हमें मिलती है मत्ती 28 और उसकी 19वीं आयत में, वहाँ लिखा, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह वो आज्ञा बाद में देते हैं कि सारे देश के अन्य जातियों को उसका चेला बनाओ, लेकिन यहाँ पे जो यीशु मसीह उन 12 को भेजा है वो एक छोटे मिशन के लिए भेजा था, और इसलिए उन्होंने कहा कि केवल जो इज़राइल के खोए हुए घराने हैं उनको ही सुसमाचार सुनाना। फिर तीसरी चीज़ हम देखते हैं इसी में तीसरा जो हम पॉइंट है वो है प्रचार करने के लिए मसीह ने उन्हें क्या संदेश दिया, कि क्या प्रचार करना है, क्या क्या सुसमाचार सुनाना है। तो हम उसे वर्ष 7 में हम देखते हैं, वहाँ लिखा है, और चलते चलते ये प्रचार करो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो उनको क्या बताने के लिए भेजा था कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो ये थोड़ा सा उस समय अगर देखें तो थोड़ा सा एक अजीब सा या थोड़ा सा अलग सा एक संदेश था, या एक हम कहें मैसेज था जो यीशु मसीह अपने चेलों के द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। लेकिन हम देखते हैं कि जब यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था वो भी इसी चीज़ का प्रचार कर रहा था। जब हम देखते हैं 3:1-12 में, मत्ती 3:1-12 में लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और यीशु मसीह भी जब उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री बिगिन करी, अपना मिनिस्ट्री को आराम किया, तो वहाँ पे भी मत्ती 4:17 में हम देखते हैं, तो उन्होंने कहा, उस समय यीशु प्रचार करना और यह कहना आराम किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो यही जिस चीज़ को यूहन्ना ने प्रचार किया, जिस चीज़ को यीशु मसीह ने प्रचार किया, और वही चीज़ को उसने अपने चेलों को बता के भेजा कि जाकर ये प्रचार करो कि और चलते चलते प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो ये जो स्वर्ग के राज्य की बात यीशु मसीह ने कही, या जो वो प्रचार कराना चाहते थे, वो ये था कि क्योंकि जो यहूदी थे वो लोग भी कई वर्षों से, कई 100 सालों से एक मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे, जो उनको उस पाप से और उत्पीड़न से जो रोमी सरकार या जो अब तक वो सहते आ रहे थे, उससे वो उनको छुटकारा दिलाएगा और परमेश्वर के राज्य की स्थापना करेगा। तो वो चीज़ का जिस चीज़ की वो वेट कर रहे थे, वही प्रचार यीशु मसीह ने करने को कहता है कि जो स्वर्ग का राज्य है वो निकट आ गया है, और वो जाके उसका प्रचार करे। क्योंकि जब हम देखते हैं पुराने नियम में भी जब यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणियाँ की गई थी, वो भी इसी चीज़ के लिए की गई थी कि यीशु मसीह जब मसीहा आएगा तो परमेश्वर का राज्य की स्थापना होगी। और उसी चीज़ का वो जो यहूदी लोग थे वो इंतज़ार कर रहे थे, और यही उन्होंने अपने चेलों को लोगों को बताने के लिए भेजा। और हम देखते हैं कि जो लोग थे वो उनको ये बताना था, और साथ ही साथ ये भी बताना था कि जो नई वाचा है, जो यीशु मसीह के साथ जिसकी शुरुआत हुई, उसकी शुरुआत हो चुकी है, और लोगों को ये जाके उनको ये बताना था। और मत्ती 7 में अगर मरकुस 6 और 7 और उसकी 12 आयत में अगर हम पढ़े तो वहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है कि मरकुस 6 और उसकी 7 और 12 आयत में, उसने 12 को अपने पास बुलाया और 2-2 करके उनको भेजने लगा और अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। और 12वीं आयत में लिखा है, तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ। तो उन्होंने ये जो प्रचार किया, जो उसमें हम ऐड हुआ है कि मन फिराओ, तो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और मन फिराओ इसका मतलब यही है कि जब भी आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हो, जब अपने पापों से आप मन फिराओगे, अपने पापों से पश्चाताप करोगे, तो ही उस परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश कर सकते हो। तो मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए पश्चाताप करना ज़रूरी है, मन फिराना ज़रूरी है, और वही सुसमाचार लेकर उसने अपने चेलों को भेजा। और जो फिर चौथी चीज़ हम देखते हैं कि जो सुसमाचार यीशु मसीह ने अपने चेलों को देकर भेजा था, उसको मान्य करने के लिए या उसको वैलिडेट करने के लिए उसने क्या संकेत दिए थे। तो पहला जो उसने संकेत जो दिए थे वो हम पढ़ेंगे मत्ती 8 में। वहाँ उसमें हमें संकेत मिलते हैं। वहाँ लिखा है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेतमेत में पाया है और सेतमेत में ही दो।
तो जो उनको एक निशानी के रूप में दिया गया था लोगों को ये बताने के लिए कि जो यीशु मसीह ने जो अधिकार उसके पास था, सुसमाचार सुनाने का अधिकार, लोगों को चंगाई देने का अधिकार, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार, मुर्दों को जिंदा करने का अधिकार, उसने वो अधिकार अपने चेलों को दिया। और उनको इस अधिकार के साथ इसलिए भेजा क्योंकि जब वो जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे और बीमारों को चंगा करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, तो इस बात की वो इस बात को मान्य करेंगे और लोगों का विश्वास उसमें आने के लिए उनको एक संकेत के रूप में कि सचमुच में जो स्वर्ग का राज्य वो निकट आ गया है, एक संकेत के रूप में उनका इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो अधिकार जो हम और पहली आयत में भी हमें जब मिलता है, 10 की पहली आयत में भी यही लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। तो ये सब चीज़ें यीशु मसीह ने उनको देकर भेजा, उनको तैयार करके भेजा, ताकि जब वो सुसमाचार सुनाए तो वहाँ पे उनको जो भी बीमार मिले या जो तकलीफ में हो, चाहे वो कोढ़ी हो, चाहे वो मरा व्यक्ति हो या किसी के ऊपर दुष्ट आत्मा हो, उनको वो ठीक करे और साथ ही साथ परमेश्वर के सुसमाचार को भी बताए। तो आज इसलिए यही चीज़ को देकर उन्होंने उसको भेजा। फिर 5वीं चीज़ हम देखते हैं, मसीह ने उन्हें तैयार करने के लिए क्या चेतावनी दी या मसीह ने उनको तैयारी के लिए क्या क्या बताया, हम वो देखते हैं। तो वो पढ़ेंगे हम 9 और 10 आयत में। वहाँ लिखा है, अपने पटुकाओं को ना तो सोने और ना रुपए और न तांबा रखना, मार के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो वो यीशु मसीह अपने चेलों को अपने उस मिशन पर भेजने के लिए बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि वो रास्ते के लिए ना पैसा ले, ना सोना ले, ना कोई बैग ले, ना कुछ अपने लिए कपड़े ले, ना दूसरी जोड़ी सैंडल ले, जूता ले, ना कोई ऐसी चीज़ ले जो उनको एक्स्ट्रा जो चीज़ है, एक्स्ट्रा सामान उनको नहीं लेना है। बस उनको एक तरह से ये कह सकते हैं कि खाली हाथ ही वो इस मिशन के लिए जाएं और जहाँ भी यीशु मसीह उनको भेज रहे थे। और वो इसलिए भी था क्योंकि यीशु मसीह शायद ये नहीं चाहते थे कि वो देरी करें, वो जल्द से जल्द वहाँ उस मिशन के लिए निकल जाए। अगर वो सामान समेटने के लिए जाते, सामान को हो सकता है किसी के पास कुछ होता कुछ नहीं होता, फिर वो शॉपिंग के लिए जाए, सामान बाजार से खरीदने जाता, लेकिन यीशु मसीह उनको जल्दी से जल्दी भेजना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इन चीज़ों को ले जाने के लिए उनको मना करा। और दूसरा ये भी था कि जब वो इस जर्नी पर निकले थे, इस मार्ग में निकले थे, तो वो उनको कोई भारी सामान ना हो ताकि वो उसकी वजह से थक जाएं। और साथ ही साथ उन्होंने जो खाने पीने की चिंता के लिए भी उन्होंने दूर कर दी थी, क्योंकि उन्होंने आखिरी में ये बोला था कि क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। तो यानी कि जब वो मजदूरी के लिए जा रहे थे तो उनको भोजन उनको मिलना चाहिए। और पहला कुरिन्थियों 9:14 में भी हम देखते हैं, वहाँ जो पौलुस कहता है, जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से ही हो। तो जो वो सुसमाचार सुनाने गए थे तो उनकी जो रोटी रोजी थी वो भी उसी के द्वारा होनी थी। यानी कि जहाँ भी वो जाते वो लोग उनको जो भी उनका आदर सत्कार करता तो उनके घर पे ही जाने का उनको ये ऑर्डर दिया यीशु मसीह ने कि वहीं खाने के लिए। और उसके बाद उन्होंने इसलिए भी उनको तैयार किया क्योंकि उनको आगे आने वाले समय में और भी बड़ी बड़ी जर्नियों पर और भी बड़े बड़े यात्राओं पर उनको जाना था उसका सुसमाचार लेकर। तो इसलिए उन्होंने इस छोटी जर्नी पर उनको ये एक इशारा दिया कि किस तरह से उनको अपनी जो यात्राएं हैं, किस तरह से उनको अपना सुसमाचार है वो यीशु मसीह का वो लोगों तक पहुंचाना है। तो और साथ ही फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब हम देखते हैं आगे के जो लोग उसको स्वीकार करते तो वो लोग उनका आओ भगत करते तो वो वहीं उनको उनका खाने के लिए भी मिल जाता। तो इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मजदूरों को उनका भोजन मिलना चाहिए। फिर जो छठी चीज़ हम जो अपने लिए हम सीख सकते हैं कि शिष्यों के जो ये चेले थे, जो मसीह की शिष्यों के लिए जो मसीह की बुलाहट थी वो हमें कैसे प्रभावित करती है, उसका प्रभाव हम पर क्या पड़ता है। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने किस तरह से उन 12 को चुना जो एक अलग अलग समाज से थे, अलग अलग ऑक्यूपेशन से थे, उनको चुनकर उन्होंने अपना चेला बनाया और उनको फिर आगे उस मिशनरी जर्नी के लिए भेजा, उनको अपने काम के लिए आगे इस्तेमाल किया। तो हम ये देखते हैं कि हम लोग भी वो हमको भी इसी तरह से चुनता है। अगर एज ए मसीह, एज ए क्रिश्चियन हम ये कह सकते हैं कि उसने हमें चुना है अपना सुसमाचार सुनाने के लिए। और स्पेशली जब हम इंडिया जैसे शहर देश में रहते हैं, दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं जहाँ मसीह लोग कम हैं,
तो हमें उसके चेलों के रूप में ही चुना गया है कि हम जो उसका सुसमाचार है और जो हमारे साथ जो हमारे अन्य जाति के भाई बहन हैं उनको हम सुनाए। तो इस तरह से हम अपने आप को एक चेले के रूप में एक देख सकते हैं जिसको मसीह की बुलाहट मिली है कि उसको सुसमाचार सुनाना है। तो अभी तक हमने जो देखा वो देखा, सबसे पहली चीज जैसा भी मैंने कहा कि यीशु मसीह जो है उन्होंने अपने चेलों को बुलाया और उन्होंने कोई ऐसा नहीं देखा कि पढ़े लिखे हो जो तोरा को जानते हो, लॉ को जानते हो, व्यवस्था को जानते हो, ताकि उनको अच्छे से वो उस चीज को एक्सप्लेन कर सके, बल्कि उसने ऐसे लोगों को चुना जो अनपढ़ थे, जो अलग अलग प्रोफेशन के थे, और उसने उनको चुना। उसी तरह से वो हमें भी चुन सकता है। हम भी चाहे कुछ भी करते हो, लेकिन हमें भी उसके सुसमाचार को परमेश्वर तक उन लोगों तक पहुंचाना है जो उससे दूर है या उसको नहीं जानते हैं। दूसरी चीज हमने देखा कि उसने उनको बताया किसको प्रीच करना है, उसको उनको एक संकेत दिया कि गैर यहूदियों के पास नहीं जाना, सिर्फ इजराइलियों के खोए हुए घराने के पास जाना है। और आज हमारे लिए ये है कि हमें ऐसी जगह पे है जहाँ हमें बहुत से लोग, हर तरफ हमें ऐसे लोग मिलेंगे जो शायद उसको नहीं जानते हैं, तो वो सुसमाचार हमें उनको सुनाना है। हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है, हमारे पास बहुत ज़्यादा, हमारे पास लोग हम देखते हैं कि जो इस दुनिया में है, जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, हम उनको सुसमाचार सुना सकते हैं। तो एज ए मसीह के चेले होने के या मसीह का जन होने के हमें ये काम करना है। तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि उनको क्या प्रचार करने के लिए दिया, परमेश्वर के राज्य के बारे में। आज वही प्रचार हम कर सकते हैं, वही सुसमाचार आज हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि वो हमें अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना है। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह जल्द ही आने वाले हैं, वो फिर से आएंगे और हम सबको अपने साथ वो जगह लेके जाएंगे जहाँ पे उसने हमारे लिए तैयार की है। तो हमें और लोगों को भी उस जगह के बारे में बताना है। हम जानते हैं, हम शायद अपने लिए हमने तैयारी कर रखी है या नहीं कर रखी, तो हम उसकी भी अपने लिए भी तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमें और लोगों को भी उस राज्य के लिए तैयार करना है, उसके बारे में उनको बताना है, ताकि वो भी अपने आप को मसीह को अपना जीवन दे सके और उस राज्य के लिए तैयार हो सके। तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि उसने उनको साइन दिए कि वो जो मैसेज वो लेके गए थे उसको वैलिडेट करने के लिए या उनको प्रमाणित करने के लिए। तो आज हमारे पास, हम सोचेंगे कि हम कैसे किसी के लिए अगर हम दुआ करते हैं तो कोई बीमार चंगा कैसे कभी होगा कि नहीं होगा, हमारे मन में सस्पेंस रहेगा, या कोई बहुत हम मुर्दों को कैसे हम जिंदा कर सकते हैं, हमारे मन में ये सवाल आएगा, या कोढ़ी है उसको हम कैसे चंगाई दे सकते हैं। लेकिन हमें ये विश्वास करना है, हम चाहे कमज़ोर हैं, हम चाहे पापी हैं, लेकिन अगर हम मसीह में होकर प्रार्थना करेंगे, मसीह में होकर सच्चे मन से विश्वास में होकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो हमारी प्रार्थनाओं को वो सुनेगा और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा भी लोग चंगाई पाएंगे, लोग जो बीमार हैं वो सही होंगे, और बहुत से चमत्कार ही हमारे जीवन में, चमत्कार हमारे जीवन के द्वारा या हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हो सकेंगे। और बाद में हमने देखा पांचवी चीज में कि वो उनको किस तरह से उस यात्रा के लिए तैयारी करने के लिए बताता है। आज हम लोगों को भी जो हमारे जीवन की यात्रा है, हमें भी उसमें तैयार होने की ज़रूरत है। और जिस तरह से वो यीशु मसीह ने उनको ये भी बताया था कि तुम्हारे लोग विरोध करेंगे, तुम्हारी जो सुसमाचार है उस पर विश्वास नहीं करेंगे या उसको सुनेंगे नहीं या उसका तिरस्कार करेंगे। आज हमारे लिए भी वही ऑपोजिशन है। हम भी जब किसी को मसीह के बारे में बताते हैं या मसीह के सुसमाचार के बारे में बताते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सुनेगा या उसको ग्रहण करेगा। हो सकता है वो उसका विरोध करे, हो सकता है वो हमारे से लड़ाई करे, हो सकता है वो हमें उसके कारण दुख हो, या वो जो हम वचन उसको सुनाते हैं उसके जीवन में कोई कार्य ना करे। लेकिन ऐसे ऑपोजिशन के लिए हमें तैयार रहना है, हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो सामर्थी परमेश्वर है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें जो यीशु मसीह ने जो अपने चेलों को आज्ञा दी थी, आज वही आज्ञा उसने हमारे साथ दी है। हम जो, जैसे मैंने पहले कहा कि हम ऐसे जगह पे हैं जहाँ हमें बहुत स्कोप है, बहुत लोग हमें मिलेंगे जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो हमारे पास बहुत मौके हैं कि हम उनको यीशु मसीह के बारे में बता सके, हम उनको उसके बारे में सिखा सके, या जो उसका सुसमाचार है, जो उसकी शिक्षाएं हैं, उनको उसके बारे में बता सके, और हो सकता है हम उनको यीशु मसीह की नज़दीकी में लेके आ सके। तो हमारे लिए बहुत स्कोप है, हमारे लिए बहुत अपोजिशन भी है, क्योंकि हमारे देश में ख़ास तौर पर हम जानते हैं कि मसीह लोगों का कितना अपोजिशन होता है। पास्टर्स या जो प्रचारक होते हैं उनको मारा पीटा जाता है और कई बार उनकी जान भी ले ली जाती है।
तो वो अपोजिशन भी हमें मिल सकता है, लेकिन हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम कमज़ोर हैं, या हम दुआ नहीं कर सकते, या हम बाइबल को अच्छे से नहीं समझा सकते। अगर हम बाइबल को हमने समझ लिया है, हमने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है, तो हम दूसरे को भी उसके बारे में बता सकते हैं। प्रार्थना हमें करनी है, क्योंकि प्रार्थना भी कई बार, मैंने बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हमें प्रार्थना करनी नहीं आती। प्रार्थना करना क्या है, जिस तरह से हम आपस में बात करते हैं, जिस तरह से हम अपने परिवार में बात करते हैं, उसी तरह से जो परमेश्वर पिता हमारा है, हमें उससे बात करनी है। हमें उसे अपने दिल के बोझ उसके सामने रखने हैं। हमें अगर किसी और के लिए प्रार्थना करनी है, तो हमें उसके बताना है कि हम उसके लिए ये चीज़ की प्रार्थना करना चाहते हैं। तो प्रार्थना का कोई पैटर्न नहीं है, कोई ऐसे बड़े बड़े शब्द ज़रूरी नहीं है प्रार्थना में हो कि जब भी परमेश्वर सुनेगा। हम सिंपल बातचीत की लैंग्वेज में भी परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं। बस हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें उन सारी अपोजिशन के लिए अपने आप को तैयार रखना है, और हमें विश्वास रखना है कि जो यीशु मसीह की सामर्थ है वो हमारे साथ है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से परमेश्वर आपने यह मौका दिया कि हम आपके वचन को सुने, उसको उस पर विचार करें। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जल्द से जल्द परमेश्वर जो लॉकडाउन है परमेश्वर वो ख़त्म हो सके, और परमेश्वर इस वायरस पे काबू पाया जा सके, ताकि हम सब परमेश्वर आपके भवन में आकर आपके वचन को सुने, आपको धन्यवाद कर सके। जितने लोग सुनते हैं परमेश्वर और हमारी कलीसिया पे परमेश्वर आपकी आशीष हो, और परमेश्वर आपकी सामर्थ हमेशा हमारे साथ बनी रहे। ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।